ऋषिकेश ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक एहसास है। यहाँ आते ही लगता है जैसे जिंदगी की सारी थकान, सारी परेशानियां गंगा के पानी के साथ बह जाती। सुबह की ठंडी हवा, मंदिरों की हल्की सी घंटी की आवाज और बीच बीच में निकलती गंगा की शांति, ये सब मिलकर ऋषिकेश को अलग ही जगह बना देते हैं। लोग यहाँ एडवेंचर के लिए आते हैं, कुछ सुकून के लिए, पर मुझे लगता है कि ऋषिकेश हर किसी को वो देता है जो उसका दिल चाहता है। यहाँ खुद को पाना आसान है, बस दिल से एक बार गंगा के किनारे बैठकर देखना है। आइए इस ऋषिकेश के प्यारे दर्शन करें मेरे साथ। हेलो गाइस, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और पहला मैं सनी आप सभी के सामने एक नए व्लॉग के साथ। और जो ये व्लॉग होने वाला है बहुत लंबा, क्योंकि हम जाने वाले हैं 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे। उसकी शुरुआत करेंगे हम उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत लोकेशन जहाँ से वो ट्रेन चलेगी, और वो होगी ऋषिकेश। ऋषिकेश में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत जगह जहाँ पे आप घूम सकते हैं। अभी हम निकल रहे हैं, सब लोग फ्रेश हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे आगे। तो हरिद्वार के दर्शन करने के बाद अब हम निकलते हैं ऋषिकेश की ओर। और सबसे पहले जो हमारा ऋषिकेश का डेस्टिनी था वो था नीलकंठ महादेव मंदिर, जो ऋषिकेश के पहाड़ियों में बसा हुआ है। कहा जाता है कि यही वो तपोभूमि है जहां शिवजी ने विष का हलाहल पान करके पूरे ब्रह्मांड को बचाया था। मंदिर तक की यात्रा सिर्फ रास्ते की खूबसूरती नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव भी है, जहां आप मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर घंटी की आवाज सुनते हो और हवा में बस शिव नाम की गूंज होती है। तब लगता है कि जिंदगी की सारी परेशानियां उनके चरणों में रख दूं। नीलकंठ महादेव सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक शांति का दृश्य है, जहां जाके लगता है कि शिवजी सच में आपके साथ चल रहे हैं। तो नाश्ते में है हमारा आलू के पराठे, चटनी और चाय। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस चटनी तो इनकी बहुत फेवरेट, मतलब बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी लगी चटनी। और चाय है और आलू के पराठे मंगा रखे हैं। आलू के पराठे, आलू और प्याज के पराठे हैं। सामने हमारा होटल है, ये वाला रेड ट्री, और जहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं। अब चलते हैं नाश्ता करने के बाद आगे घूमने के लिए। अब नाश्ता करने के बाद हमें आसपास के लोगों से पता लगा कि यहाँ पर एक वाटरफॉल है और हम निकलते हैं उस वाटरफॉल के लिए। तो ये है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। यहाँ पे आपको टिकट मिलेगी जो पर पर्सन 50 रुपीज़ होती है, और फॉरेनर की 100 रुपीज़ होते हैं। नीलगढ़ वाटरफॉल एक पीसफुल स्पॉट है। ठंडा पानी, हरियाली और पूरे नेचर, यहाँ आते ही मन को सच में सुकून मिलता है। नीलगढ़ वाटरफॉल के बाद हम निकलते हैं ऋषिकेश की वो खूबसूरत जगह जहां से ऋषिकेश बहुत सुंदर दिखता है, और वो है साईं घाट, जो बिल्कुल त्र्यंबकेश्वर मंदिर के सामने ही दिखता है। तो मैं अभी खड़ा हूँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर के ठीक सामने, जिसे साईं घाट भी कहा जाता है। और अक्सर यहाँ पे लोग जो है योग करने या संगीत के लिए, मतलब थोड़ा ध्यान करने आते हैं। तो ऋषिकेश की हमारी चौथी लोकेशन जो थी वो थी परमार्थ निकेतन, जहां पे शिव जी की बहुत खूबसूरत सी मूर्ति है।
तो परमार्थ निकेतन के बाद अगला डेस्टिनेशन जो हमारा था वो था त्रिवेणी घाट का, जहाँ पे सायंकाल के समय गंगा आरती के दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट, जहाँ शाम होते ही गंगा जी के किनारे एक अलग ही सुकून उतर आता है। आरती की घंटियां बजती हैं, दियों की रोशनी पानी पर नाचती है और हवा में बस एक ही एहसास होता है, शांति का, आस्था का और गंगा मां के चरणों में समर्पण का। यहाँ की आरती सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस होती है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आके आरती का आनंद उठाते हैं। और इसी के साथ हमारे सफर का दूसरा दिन यहीं पे समाप्त होता है। अब तीसरे दिन हमको निकलने थे अपने 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे। तो मिलता हूं मैं आपसे तीसरे ब्लॉग में, जहां से होगी हमारी यात्रा की शुरुआत। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे।